श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन सी पापी शुद्ध होते हैं, इनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जाकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण से मात्र संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यावृत्ति में तप्तर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, क्षुद्र तथा दूसरों पर भी अपने वाहनों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां से ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण मुखार रविंद्र से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव का पार्षदगण आ गए। उनके गैर और अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वो सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वो शिवदूत कैलाश जाने का उद्युत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर गए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ग्राण दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिव दूत कैलाश चले गए और वहां जाकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शंभु शिव के हाथ में दे दिया। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद में मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वास्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वास्कल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दिज्ज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वह व्यभिचारी के और खल है। उन सब को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के दिज्ज ऐसे बुद्धि वाले हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए।
अर्ण वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वह कि सभी महिलाएं भी कुटित प्रतिवर्ती की स्वेच्छारणी पापक्त कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं, सदा द्रव्य व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वास्यकाल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वास्यकाल नामक ग्राम में किसी एक समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधर्म था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर वो कुमार्ग पर चला गया। उसकी पत्नी का नाम चुनचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म में पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत हर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जी जातियों वैश्यों का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक में दुख का भोग करने के बाद बहुत दिनों के दुखों में नरक के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पूर्व के आने पर अंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मैल देखने की दृष्टि से अपने बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घूमती वह किसी देव मंदिर में पहुंची। वहां देव मंदिर में उसके एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वह मरने के बाद यमलोक आती है। तब यमराज के दूत उनके योनि में तपे हुए लोहे की परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे मरना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कर्माग्नि में मन लगने वाली मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे दिन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। वो आपको हम अगले वीडियो अध्याय 4 में बताएंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव आप सब पर कृपा बरसाए रखे।